सुरखरू होने का, सुरखरू होने का, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। अगर दिल इजाजत दे तो आप एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मिराज फैजाबादी साहब किबला ने एक शेर कहा था, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, भीगी आंखों से ये मंजर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आपको मालूम है कि करबला है क्या? इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हसन की शहादत, हज़रत अली अकबर की शहादत, हज़रत ज़ैनब कुबरा का खिताब सुन सुन के आप बूढ़े हो गए। कितने लोग कब्र में हैं। इमाम हुसैन जब सजदे की हालत में थे, इमाम हुसैन ने एक तिलावत की थी, बस वही तिलावत लफ्ज़, और उसके बाद कारी साहब क़िबला माइक पर आएंगे, सुनिएगा। और उसी अल्फाज को सुन करके समझ करके न जाने हज़ारों लोग कुर्बानियाँ दे चुके हैं। फ़लस्तीन के एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी, फ़ोटो, जिसने अपनी पेशानी पर काला रुमाल बांधा था, उस पर वो चीज़ लिखी हुई थी। वो क्या थी मालूम है? अल्लाहुम्मा अज़्ज़िन बेक़ज़ाई का। इमाम हुसैन जब सजदे में गए 72 लोगों को शहादत के बाद, गौर से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा इस मकसद को। भाईजान एक मिनट हमारी बात भी सुनिए। इमाम हुसैन सजदे में गए 72 नुफूस कुदसिया की शहादत के बाद, सर को सजदे में रखें और अल्लाह की बारगाह में सब सुभान रब्बियल आला पढ़ता है, मगर इमाम हुसैन ने उस सजदे में क्या पढ़ा था सुनिए। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िन बेक़ज़ाई का वस्सब्रन अला बलाई का तस्लीमन ले अम्री का। अब इसका सीधा साधा मफहूम सुनिए। इमाम हुसैन ने कहा, मालिक जो तेरी तरफ से इम्तिहान आया, अल्लाहुम्मा अज़्ज़िन बेक़ज़ाई का, जो मौत आई, जो जिंदगी शहादत आई, उस पर तेरे हुसैन ने लब्बैक कहा। वस्सब्रन अला बलाई का, जो मुसीबतें आई उस पर हुसैन ने सब्र किया। तस्लीमन ले अम्री का, तेरी तरफ से जो हुक्म आया उस पर उसको हुसैन ने तस्लीम किया। अब जुमला याद कीजिएगा, मालिक हुसैन ने हर चीज़ पर सब्र किया है, मौला हुसैन राजी है, ये बता कि तू हुसैन से राजी है कि नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ की एक आयत है, जितनी जंगें हुई हैं उस एक जंग की पूरी आयत जो है तफसीर भी है, तौज़ीह भी है, और उसी की ऐसा लगता है कि करबला ही के लिए ये आयत नाजिल हुई थी। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता है हम ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, डर से, खौफ से, भूख से, जान में नुकसान पहुंचा के, फलों में कमी करके। अल्लाह ने करबला में हर चीज़ को रखा। आज फ़लस्तीन के बच्चों को देखिए, न खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है, न घर रहने के लिए है। ऐसा लगता है कि करबला दोबारा फ़लस्तीन में दोहराई जा रही है। आज यही करबला का मकसद है। कारी साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लीजिए। चूँकि वक्त, मेरी आदत नहीं है कि मैं वक्त को किसी और, इंशाअल्लाह फिर कभी आया तो सुनाऊंगा। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर लें। नारे तकबीर, और ज़रा मोहब्बत से। अब तो दिल भी नहीं चाहता है, अगर दिल इजाज़त दे आपका तब मोहब्बत से कह दीजिएगा। फ़िक्रों की आराइश और ज़ेबाइश के लिए ऐसी महफिलें सजती है। आप बात हुजूर की सुनने के लिए आए हैं, हम बात हुजूर की करने के लिए आए हैं। जिसका मकसद मुस्तफ़ा हो वो कभी अपने मिशन से पीछे नहीं हटता है। बात सरकार की जाएगी, बात सरकार की सुनी जाएगी। दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई ये सोच कर बयान कीजिएगा। एक बच्चे से फ़लस्तीन से पूछा गया कि आप नारा क्यों लगाते हो? जवाब देने वाला तो कोई नहीं होता है। उस बच्चे ने एक मंजरनामा खींचा था कौनैन भाई, और वो 4 मिसरा सुनिएगा। बच्चे ने कहा था कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ।
हम कम से कम ये तो हो जाएं, अल्लाह का नाम तो जबान पर, मैंने आपसे पहले कहा है जिनके नाम सुनने के काबिल नहीं है वो नाम ले रहे हैं। मेरा रब तो कायनात का सबसे अजीम मालिक है, सब खालिक हकीकी वही है। उस परवरदिगार का नाम अगर हम लेंगे, याद रखिएगा, हम नारे को सिर्फ नारा समझते हैं। जब खालिद इब्ने वलीद ने नारा लगाया तो जंग फतह की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने नारा लगाया तो जंग फतह की थी। याद रखना, तारिक इब्ने जियाद ने नारा लगाया तो जंग फतह की थी। और हमारा रोब दबदबा ऐसा था कि इकबाल चीख करके कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। सुभान अल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठाएं। फलस्तीन के बच्चों से सदा आती है, दिल की धड़कनें आज भी कहती है कि बच्चा बच्चा कहता है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा, सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। दोनों हाथों को उठाएं, लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में हुजूर का जलसा गिन रहे हैं। याद रखना, सारे नामों से किनारा कीजिए, सारे नामों से किनारा कीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। आसमां पे चांद कहता है हुजूर, फिर से उंगली का इशारा कीजिए। आसमां पे चांद कहता है हुजूर, फिर से उंगली का इशारा कीजिए। जिसका नाम मिलाद के साथ हो, दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से, जिसका ईमान है, ये जबान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। क्या कहा मैंने? जिसका ईमान है। याद रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाथ उठाने का क्या फायदा है। आप कफील अंबर की बात झुटला दीजिएगा, मगर याद रखना, कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन तुम्हारी ज़बान गवाही देगी क्या बोला, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी क्या देखा। कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर मोहर लगा देगा। तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया, तुम्हारे पैर बोलेंगे क्या किया। जिस ज़मीन पर तूने किया है वो ज़मीन बोलेगी मौला इसने मुझ पर बैठ करके ये किया है। दिल पर हाथ रख के बोलना, कल क़यामत का दिन होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां औलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी, न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये ज़मीन कहेगी मौला, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की जानिब से ज़िक्र हुसैन सजी थी, तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रही थी। लगा दूं मैं लगाऊं, आप बोलेंगे यही वो रास्ता है जिन रास्तों से गुलाम रब्बानी भाई मुफ्ती साहब किबला के साथ में गुजरा था, सलमान अजहरी साहब किबला के साथ। तो मैं चाहता हूं कि आज फिर याद आए, कोई उठता है उठने जाए। याद रखना, हम किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाते हैं, कोई उठाता है उंगलियां उठाए, मगर याद रखना, जब किसी ने अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी से पूछा था कि आप सूली पर चढ़ करके क्यों मुस्कुराते हो, आपकी ख्वाहिशें क्या है, अल्लामा इनायत अहमद काकोरी ने कहा था इनायत आया है दुनिया से चला गया है, ज़िंदगी दुनिया से तो जाना है एक दिन, क्यों ना हम हुजूर के नाम पर मर जाएं, क्यों ना हम हुजूर की इज्जत के लिए मर जाएं। कम से कम वो नहीं कर सकते तो हाथ तो उठा सकते हैं मुस्तफ़ा के नाम पर, ताकि ये शाना भी बोझ ना समझे, ये शाना भी नाश करे। या रसूल अल्लाह, हम किसी ऐरे गैरे के जिस्म से पेवस्त नहीं थे, हम आपके आशिकों के दरमियान लगे हुए थे। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाकर, और मिंबर से लेकर के मसनद तक, कफील अंबर देखे ना देखे अल्लाह जरूर देख रहा है।
वो अलीम व खबीर है। याद रखना, किसी का हाथ ना उठे, कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह जिसे तौफीक देगा। एक हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए एक ज़ईफ़ा ने बोली लगाई थी। किसी ने कहा तेरे पास दौलत नहीं है, कहा दौलत नहीं है, कम से यूसुफ के खरीदारों में तो नाम आ जाएगा। कहा तो इस नियत से उठाओ कि अगर जान नहीं दे सकते हो, हुजूर के नाम पर लब्बैक का नारा तो लगा सकते हो। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक लब्बैक। सुरखरू होने का, सुरखरू होने का, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए, हम मोहम्मद के लिए, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। याद रखना, जिए नबी के लिए और मरे नबी के लिए, यही तो कारे इबादत है आदमी के लिए। तो दिल लगाए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने इमामे हुसैन, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर ताजे शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ जनाबे कारी साहब क़िबला तशरीफ लाते हैं कि बारगाहे हजरते कौनो मकां तक आ गए, हम जमी पे रहने वाले आसमां तक आ गए। ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामकां उनके मकां तक आ गए। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। आइए इज्जत व तकरीम की सजीम शान महफिल मुक़द्दस में अपने दिलों के नेहा खानों में इश्क वफा के जो चिराग जल रहे हैं, उसकी लौ को तेज करते हैं। फिक्रों और आराइशों के नेहा खानों से निकल करके समातों के जरिए दिल के कायनात में इश्क मुस्तफ़ा और इश्क अहले बैत का चिराग रोशन के लिए मैं गुजारिश गुजार हूँ। खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत मौलाना सुहैल अहमद साहब क़िबला मिसबाही से कि वो तशरीफ़ लाए और अपने हुस्ने अंदाज़े खिताबत को अपनाएं। इन नशार के साथ हजरत की बारगाहे मोहब्बत में सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की मैं दावत दे रहा हूँ। नात का ये दो शेर के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा। शेर देखिएगा, ये तो सच है कि सोहबत का असर होता है। आदमी क्या है, दरो दीवार बदल जाते हैं। सोहबत का कितना बड़ा फायदा होता है। सुने के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा। असहाबे, अल्लाह करे कि ये शेर आप तक पहुंच जाए जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। सोहबत का असर होता है। असहाबे कहफ के साथ रहने वाला कुत्ता सिर्फ पहरेदारी में रहा है तो कुरान ने उसकी हैयत बयान कर दी है, किस तरह बैठा था, पाँव किस तरह था, और वो जन्नत में जाएगा। सोहबत का असर देखिएगा। गारे गार को याद कीजिए और शेर उलमा के इस्लाम की समातों के हवाले के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा, असहाबे पैगंबर के अलमदार का चेहरा।
गुर्बत का ये एजाज था जब गार से निकले, था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा।